नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र में टेस्ट नंबर 2 को करेंगे। कल हम लोगों ने टेस्ट 1 को कवर किया था। उम्मीद है आपने उसे अच्छे से तैयार किया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है टेस्ट, अगर इसमें जितने भी प्रश्न हैं 25, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन हैं, उसको अगर आप बनाना चाहते हैं, इन प्रश्नों को बिना याद किए हुए जो इसमें प्रश्न दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपने इन प्रश्नों को जगह लिख लिया फिर उसे याद कर लिया। जी नहीं, अगर आप इसे खुद से बनाना चाहते हैं तो एक बार आप क्या करें कि हमारा जो 66वां बीपीएससी पीटी के लिए जो जीके सीरीज चल रहा है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल का जो है अकबर तक कवर कर लिया है, आप उसे एक बार देख लें। यदि उसे आप देख लेते हैं तो इसमें जो प्रश्न रहता है, इससे कई ज़्यादा जो है आपको जानकारी मिलेगी। उसे कंप्लीट करने के बाद आप जो है डेली इस टेस्ट से जुड़िए, आप खुद से दीजिए, देखिए आप सभी के सभी प्रश्न बना देंगे, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको पता है कि गुलाम वंश का पहला शासक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है दोस्तों, और इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी के कुल 4 गुलाम थे, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, संत की झोपड़ी, मंदिर या फिर मीनार? देखिए, सारा क्वेश्चन बीपीएससी या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है, और इस मस्जिद को बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्लाम के प्रचार प्रसार हेतु। लेकिन भारत में सबसे पहली जो मस्जिद है, इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। उस मस्जिद के बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और ये भी ध्यान रखिए, ये अजमेर में है। तो देखिए, ये आपको ऐसा याद नहीं करना है। एक बार आप उस लेक्चर को लें, फिर इस टेस्ट में आए। देखिए, इसमें अगर 30 पॉइंट निकलता है तो आपके दिमाग में पहले से 80 पॉइंट होगा, इसका गारंटी है। ठीक है दोस्तों, एक बात अब जान लें, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में दम नहीं है। बिल्कुल कंटेंट में दम है, आप ट्राई तो करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और एक ऑप्शन देख लेते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। 5 ऑप्शन मान लेते हैं, दिया हुआ है आपको। बीपीएससी में वैसे भी 5 ऑप्शन रहता है। तो देखिए, आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो ऐसे समझिए इसको। देखिए, ये जैसे अपना मीनार है, ठीक है, 5 मंजिला मीनार है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो जो पहला मीनार है, थंबनेल में इसका आपको फिगर मिल जाएगा। पहला मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो है ये इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। ठीक है, फिर क्या हुआ ना कि ये चौथा और 5वां मीनार में जो है एक बार जो है इसमें बिजली गिरने के कारण ये खराब मतलब टूट गया, जिसको ठीक करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के बाद इस एक बार फिर से इसका डेंटिंग पेंटिंग लोदी ने करवाया था। तो कौन कौन शासक इससे संबंधित है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक और लोदी, इब्राहिम लोदी। तो देखिए, इसका ऑप्शन में क्या क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक तो है, इल्तुतमिश भी होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कहता है गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो आपको पता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसने इसका आधारशिला रखा था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने इसको ठीक करवाया, और रंग पेंट करवाया था लोदी ने, इसको सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में देखिए है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी।
तो आपको पता होगा या आपने क्लास लिया होगा तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है ये लाहौर में थी। ठीक है, और इसने जो है अपनी राजधानी को लाहौर में ही रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो कभी भी जो है सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा। यह इसने जो है हमेशा जो है सिपे सलार की उपाधि भी धारण की और अपने आप को सेनापति मानकर ही शासन किया। चूंकि इल्तुतमिश जो है राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया था, इसलिए भी उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। इल्तुतमिश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो आप सभी को पता होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण, अश्व से गिर जाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब? तो 1210 ईस्वी में। कुछ भी आपको याद नहीं करना, एक बार आप वहां लेक्चर जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, कहता है देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इल्तुतमिश ने किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी। ठीक है, और गौरी का तो राजधानी में कोई बात ही नहीं बनता है, और रजिया सुल्तान तो इल्तुतमिश के बाद आई जब राजधानी दिल्ली हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य का राजधानी घोषित किया? तो ये आपको पता है, इसका आंसर भी इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की और इसने जो है नियमित सिक्का चलाया था। 2 सिक्का मुख्यतः पूछा जाता है, जीतल और एक और कुछ था दोस्तों, हम भूल रहे हैं। हाँ, टंका और जीतल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो आपको पता है। ठीक है, कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के काल में तो दिल्ली थी भैया, लाहौर तो थी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। ठीक है, आगरा राजधानी बनाई थी लोदी ने, आगरा से ले गया था फतेहपुर सिकरी अकबर। देखिए एकदम नहीं भूलिएगा कोई भी चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? आपको पता है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसकी राजधानी जो है लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे हटा करके खुद गद्दी पर बैठ गया और वो राजधानी जो है दिल्ली ले आया। क्लियर है? इल्तुतमिश इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, रजिया के बाद बलबन, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये सब बाद में आए। तो पहला पूछ रहा है तो आपको ऐसे ही पता है कि इल्तुतमिश होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को? तो ध्यान दीजिए आप कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ध्यान रखें आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है रजिया सुल्तान इसका आंसर होगा। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठा तो रजिया ने इसका विरोध किया। ठीक है, जिसके बाद दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दिया और रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। देखिए इसकी हत्या जो है 1240 में कैथल के पास करवा दी थी इसके भाई ने और तुर्क अमीरों ने मिल करके। ध्यान रखें आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए दोस्तों, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाता है, आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए आप इसे ईमानदारी से टेस्ट दें। इसमें बीच में देखिए इधर इसका आंसर एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है, उसे मिटाना पड़ता है ताकि आप लोग अच्छे से टेस्ट को लगा सकें। पूरी ईमानदारी बरतें हैं आप लोग भी, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगला हम क्वेश्चन नंबर देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा, ये कश्मीर मान लेते हैं तो उत्तर पश्चिम सीमा ये इधर का बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? चंगेज खान। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम कई दफ़ा पूछा गया, याद रखिए, तैमूचिन। ठीक है, तैमूचिन कहाँ का शासक था? मंगोलिया का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इल्तुतमिश के काल में, बलबन के काल में, या ऐबक के काल में? तो आप ध्यान रखें, चंगेज खान जो पहली बार आया था सिंध की तरफ उत्तर पश्चिम एरिया में, यह आया था इल्तुतमिश के काल में। आने का कारण भी आप समझ लें कि चंगेज़ खान के भाई की हत्या जो है ये जलालुद्दीन मंगबरनी ने कर दी थी, और जलालुद्दीन मंगबरनी वहाँ से भागा। उसी का पीछा करते हुए चंगेज़ खान जो है उत्तर पश्चिम भारत तक पहुँच गया था, और उसने जो है इल्तुतमिश से शरण मांगी थी मंगबरनी ने। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज़ खान कितना क्रूर शासक है, इसलिए इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की, और चंगेज़ खान ने सिंध में अपने भाई के हत्यारे की हत्या कर दी और सिंध से ही लौट गया। स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, और स्टोरी आपको तभी याद होगा जब आप किसी चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे, और उतना ही विस्तार से जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को भी मेंस के रूप में पढ़े जा रहे हैं, सब सब्जेक्ट को, जी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, दिल्ली का सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां किसका समकालीन था? तो अभी चर्चा की हम लोग इल्तुतमिश का, बलबन का, रजिया का, या अलाउद्दीन खिलजी का। तो इल्तुतमिश के काल में आया था तो इसी का समकालीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसके काल में मंगोल पहली बार जो है सिंधु के तट पर देखे गए? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया? तो आपको पता है ये इल्तुतमिश के काल में देखा गया। देखिए एक ही टाइप का प्रश्न है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, और सवाल किस तरह से पूछा जाता है इन सभी को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया कब? बलबन के काल में, फिरोज तुगलक के काल में, इल्तुतमिश के काल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में? आपको एकदम पता है कि चंगेज खां जो है इसने इल्तुतमिश के काल में जो है ये दिल्ली, मतलब माफ करें, सिंध की तरफ आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों भी हम लोगों ने चर्चा किया, आ ही गया, वो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूचिन कहाँ का शासक था? ये तो मंगोलिया का, ठीक है, मंगोलिया का ये शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? एवाज को, अली मर्दान को, नासिरुद्दीन महमूद को, मलिक जानी को? तो ध्यान रखें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार बनाया था मलिक जानी को। ये सब आपको याद नहीं करना है, सारा चीज़ का जो विस्तार से डिस्कशन स्टोरी टेलिंग की तरह जो है आपको लेक्चर में मिल जाएगा, उसे आप सुनिए, फिर इस सेट को लगाइए। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन है आप खुद जवाब देंगे, इसलिए ही जो इस सेट को लाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आप इस सेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर पढ़ लीजिएगा और फिर सोचिएगा एग्जाम निकल जाएगा तो मुश्किल है ना दोस्तों, कड़वा सच है, मानिए इसको। अगला देखिए, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो सबसे पहला उसका भाई जो था, इसके अलावा उसके भाई का साथ दे रहे थे कौन? तो तुर्क, है ना। तुर्क जो सामंत थे, तुर्क दरबारी थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला जो है, महिला का शासन उनके ऊपर रहे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ध्यान रखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ध्यान रखिए, ये सुल्तान जो है बलबन था, इसने अपने विरोधियों को चुप कराने हेतु लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, अर्थात हल्के से मिस्टेक पर भी यह सजा देने में पीछे नहीं हटता था, जिससे लोगों में इसके खिलाफ भय बना हुआ था,
और इससे बगावत करना लोगों के लिए मुश्किल था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण देखिए, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से बचाना चाहता था। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए ये बात तो सच है कि वह उसने जो है सारा पावर जो है अपने हाथ में कर लिया। कहिएगा कैसे कर लिया, तो आप देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले जो तुर्क चहलगानी, जिनका प्रभाव राज दरबार में रहता था, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था, इसको समाप्त कर दिया। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई कि हल्का सा भी उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। फिर उसने जो है सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चलाई कि कोई दरबार में आएगा तो झुक के उसके पैर को चूमेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि वो सारा पावर अपने पास रखना चाह रहा था। लेकिन इसके पीछे करने का रीज़न यह नहीं था कि वह मंगोल आक्रमण से जो है सुरक्षा करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु समुचित व्याख्या नहीं है। देखिए मंगोल आक्रमण तो स्टार्ट हो चुका था उस समय इल्तुतमिश के काल में ही, है ना। उसके बाद अलग अलग टाइम पर मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन सारा पावर एक जगह करने का मेन मकसद उसका ये नहीं था कि मंगोल से रक्षा करे, वो अपनी स्थिति शासन मजबूत करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि ली? तूतिए हिंद, कैसर ए हिंद, फिर जिले इलाही या दिन ए इलाही? तो ध्यान रखिए, अपनी शक्ति जब उसने मजबूत कर ली तो उसने स्वयं को जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान रखें आप। अगला है, किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ करवाया? तो फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ करवाने वाला था बलबन, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के बारे में जो है ये सही नहीं है? ठीक है, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। देखिए यही तो सही नहीं है, इक्तादारी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। उसके बाद देखिए उसने तुर्क चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, बिल्कुल सही बात है। उसने उसे सभी जो 40 अमीर थे उसको मरवा दिया था। इसने बंगाल में हुए विद्रोह का दमन किया, यह भी सही है। तो ध्यान रखें, इक्तादारी व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ना कि बलबन ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, कैकुबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, अपने आप को खलीफा का सहायक बोला था बलबन ने। वह जो है उसमें यह प्रवृत्ति थी कि खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाह हमेशा रहती थी, इसलिए उसने जो है अलग अलग तरह के टफ काम किए। ठीक है दोस्तों, बलबन ने। तो हमारा टेस्ट 2 यहीं तक होता है, जिसमें कि 28 प्रश्न थे। उम्मीद है अगर आपने लेक्चर को पढ़ के इसको बनाया होगा तो 28 में से 26 क्वेश्चन तो आपने गारंटेड बनाए होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला टेस्ट चलेगा खिलजी वंश। लेकिन अगर आप ये टेस्ट चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है बनाने में। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है दोस्तों, और लगातार आप पहले उस लेक्चर को लें, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।